आज हमसे किसी ने पूछा हमारी मनोकामना पूरी कैसे होगी। पहली बात तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ व्यासपीठ पर बैठे हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ आजकल भारतवर्ष में एक चलन चल रहा है दरबार लगने का। दरबार में हमारी दरबार के जो लगाने वाले संत हैं, महंत हैं, उनमें हमारी पूरी निष्ठा है और वो सनातन संस्कृति के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें देखकर हमें भय लगता है कि इसका लाभ ऐसे लोग ना उठा ले जो छद्म वेश धारण करके लोगों को ठगने वाले हैं। हम तो भागवत जी की कथा सुनने और कहने वाले हैं। श्रीमद् भागवत में आने के बाद किसी दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं रहती, ना भागवत के वक्ता को दरबार लगाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ तो नारायण ही वृक्ष की शाखा उपशाखा तना को पोषण करने वाली वह जड़ है। देवताओं की भी उपासना नहीं करनी पड़ती जो नारायण की शरण में आ जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, यही कथा में हमने अनुभव किया है इसलिए कह रहे हैं, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। इसको हमें उम्मीद है कि भक्त लोग शेयर भी करेंगे, साझा करेंगे। एक हमसे महिला आकर कह रही थी कि व्यास जी हमारे पेट में दर्द होता है। हमें ध्यान आया कि दरबारों की चर्चा सुनकर के इनको लगता है कि व्यासों के पास, संतों के पास, इनके पास हर चीज का इलाज होता है? हमने कहा देवी जी पति से कहो अल्ट्रासाउंड कराएं, डॉक्टर को दिखाएं, पेट में जो भी बीमारी है उसका उपचार कराएं। है कि हमारे पैर में ये यहां दर्द रहता है, वैसे यहां दर्द रहता है, हो सकता है कैल्शियम की कमी हो, कोई बीमारी हो, कोई नस दबी हो, डॉक्टर को दिखाओ। और यही बात शायद हमारी जगह किसी और से कह दी होती तो चुटकी बजा के कहता देखना अब दर्द में आराम मिला क्या। थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है गुरुजी, अच्छा रुको, फिर जंत्र मंत्र किया बोला, देखना अब आराम मिला क्या। हाँ गुरुजी ठीक कर दिया आपने, ठीक कर दिया। अरे इतने अंधविश्वासी मत हो जाओ, धर्म में विश्वास रखो, गुरुओं में निष्ठा रखो। भैया मैं इसलिए कह रहा हूं, ये विचार शेयर करने की बड़ी आवश्यकता है समाज में। हमारे ही घर, हमारे पूज्य पिताजी को कोई व्यक्ति मिला अभी जिन्होंने 40 वर्ष से 700 के करीब श्रीमद् भागवत कथा अपनी वाणी से कही। वो बड़े भोले हैं, संतों को देखते ही भाव में आ जाते हैं। उन्होंने घर आने का निमंत्रण दिया और घर आने के बाद वो व्यक्ति हमारी माता जी से कह रहे थे, बोले आपकी कमर में दर्द होता है? माता जी बोली हाँ होता है। अब सीधी सी बात है, माँ की उम्र इतनी है, उस उम्र में तो कमर में दर्द सबके होता है, घुटनों में दर्द सबके होता है। अब इतने में कोई सीधा साधा भोला वाला होगा, कहेगा गुरुजी बड़े पहुंचे हुए और एक कमर में दर्द होता है, इन्हें कैसे पता चल गया। फिर बोले घुटनों में दर्द होता है? माँ बोली हाँ होता है, मुझसे बैठा भी नहीं जाता पालथी लगा के। बोले खड़ी हो जाओ, और मैं बराबर में बैठा था, मुझसे बोले कपिल भैया मेरी उंगली खींचो, खींचो जोर से खींचो। मैंने भी खींची, पता ही नहीं था तब तक ये कर क्या रहे। बोले लो नस खींच गई अब तुम्हारी, खड़ी हो जाओ। माँ बोली खड़े होने पे थोड़ी दर्द होता है, वो तो जब थोड़ी देर बैठी रहो तब दर्द होता है। बोले अब तुम बैठी भी रहोगी तब दर्द होगा, और जब तक हम बैठे हैं तब तक हिलाना मत, कमर को सेट होने दो नस को, हम बैठे हैं तब तक। इतने में आदमी दक्षिणा निकाल के दे ही देगा। ऐसे लोग अब घर घर घूमने लग गए हैं। उन महान संतों को देखकर जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, सनातन की रक्षा कर रहे हैं, जिनके दरबारों में चमत्कार है, ऐसे को देख करके बहुत सारे लोग घर घर दरबार लगा के पहुंचे। अब हद तो तब होगी जब हमसे कहा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। एक 20 का नोट भी दिया हमें, इसको अपने बटुआ में रखना, जब तक बटुआ में रखोगे, पर्स में रखोगे, कभी खाली नहीं होगा, खूब पैसा खर्च करना। 50 रुपए पिताजी को दिए, बोले ये अपने पास रखना, बेटों से मांगना नहीं पड़ेगा, इतना धन आएगा तुम्हारे पास। वो शायद रखा तो है 20 का नोट, बटुआ में ज्यादा पैसा तो आए नहीं, अभी तक तो नहीं आए। उसके बाद पहली कथा ये है, कथा में भी नहीं आने वाला उतना। हमारे आज यजमान जी कह रहे थे कि व्यास जी आरती कथा के बीच में घुमा दिया करो तो लोग आरती भी ले ले, कुछ आ भी जाए।
अरे ना किसी के कुछ देने से चमत्कार होगा, जब तक तुम भजन नहीं करोगे, आचरण शुद्ध नहीं करोगे, अपना पुरुषार्थ नहीं करोगे, तो किसी के करने से चमत्कार हो जाएगा, ये पूरी मूर्खता है। फिर मुझसे भी कहा, मेरे पैर में उस समय टखने के नीचे एड़ी के पास में ऐसी नस खिंची हुई थी कि जरा तिरछा कर दो पैर को तो ऐसे लगता था कि मुट्ठी पकड़ के किसी ने नस खींच दी हो। हमने कहा हाँ हमारे है परेशानी, ये नस अभी के अभी ठीक कर दो। तो ऐसे 2-4 बार चुटकी बजाई, आंखें बंद करके सिर को घुमाया, बोले लो हो गया ठीक। हमने पैर ऐंठ के देखा तो और ज्यादा दर्द। हमने कि हमारा ठीक नहीं हुआ। बोले तुम खींच के देख रहे हो, खींच के मत देखो, पता फिर दर्द नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे तो होता ही नहीं है, खींचेंगे तभी होता है। भाव हमारा कहने का यह है, हम कथा कहते हैं, संतों में बैठते हैं, सब कुछ है, फिर भी उसके बाद हमको मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने में कितनी देर लगेगी? जो खुद मूर्ख बनने के लिए जिन लोगों के पास जा रहे हैं, व्यास जी हमारे पेट में यहाँ दर्द रहता है। कई बार क्या होता है, जैसे बिना जहर के सर्प के काटने से व्यक्ति नहीं मरता, और लोग ले जाते हैं झाड़ फूक वाले के पास। उनको लगता है कि झाड़ फूक वाले ने जहर उतार दिया, जबकि जिसने काटा था उस सर्प में जहर था ही नहीं। जिस सर्प ने काटा था उसमें जहर था ही नहीं। और ऐसे ही किसी जहर वाले ने काटा और ले गए झाड़ फूक वाले के बाद पास, तो अपना आदमी मर जाता है। तो सीधा उपचार के लिए अस्पताल में ले जाना चाहिए, जहां भी चिकित्सा मिले, उसका इलाज हो जाए, ऐसी जगह ले जाओ। झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़ो। ऐसे ही भैया, यदि शारीरिक परेशानी है, कोई कष्ट रहता है, तो डॉक्टर पे जाओ। हाँ, मानसिक यदि परेशानी है तो चले जाओ दरबार में, क्योंकि कम से कम जाते ही उन गुरुओं के पास आपको ऊर्जा मिलेगी कि हाँ गुरुजी मेरा कष्ट दूर करेंगे। कई बार क्या होता है, ये मानसिक परेशानी जो होती है, मन की परेशानी, ये एक भरोसा चाहती है कि कोई मुझे धैर्य दे दे, कोई ये कह दे हाँ तू ठीक है, हाँ तेरा सब काम ठीक हो जाएगा। उस भरोसे से आधी परेशानी तो तत्क्षण ठीक हो जाती है, आधी परेशानी तत्क्षण ठीक हो जाती है।